हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी जमुई स्थापना शाखा से ये जो है आदेश निकला था, जिसमें शिक्षिका रानी सुबह को क्या है विद्यालय अध्यापिका थी। इनका जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल पे अनुपस्थिति जो है पाई गई थी, जिसके कारण जो है इनको सस्पेंड किया गया था। लेकिन कारण जो है इनके अनुपस्थिति पाई जाने का कारण जो है उनका था कि सिस्टम में कुछ डिफ़ॉल्ट हो गया था, जिसके कारण इनका जो है एसएल इन्होंने दिया था। उस एसएल का क्या हुआ, वहाँ पर अपडेट नहीं हो पाया था इस शिक्षा कोर्स पे, जिसके कारण इनका अनुपस्थित शो कर रहा था, जिसके कारण इनको क्या किया, निलंबित कर दिया गया था। हालांकि निलंबन के बाद इनसे कोई निलंबन से पहले इनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था, जिसके कारण जो है शिक्षा विभाग पे लोग जो है सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम पढ़कर आपको बताते हैं तो शुभा विद्यालय अध्यापक उत्क्रमण मध्य विद्यालय हिंदी हरियाणा झाझा को इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अनुपस्थित पाए जाने के क्रम में कार्यालय पत्रांक इतना दिनांक इतना से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की जाती है। रानी सुभा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अंकित है कि उक्त तिथि को आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश में थी एवं पोर्टल पर तकनीकी समस्या के कारण अवकाश अपलोड नहीं किया गया। पोर्टल के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि दूसरे विद्यालय से कि शिक्षक का अवकाश अपलोड है, अर्थात कोई तकनीकी समस्या पोर्टल पर नहीं है। श्रीमती द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण असंतोषजनक है। इस प्रकार श्रीमती रानी सुभा के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। उल्लेखित आरोप प्रमाणित होने के आधार पर बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियम एवं अपील नियमावली के तहत पत्र निर्गत तिथि से रानी शोभा को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है उसको देखते हुए जब प्रथम दृष्टयान विभाग को लगा कि इनका जो है प्रमाण असंतोषजनक है, स्पष्टीकरण असंतोषजनक है, जिसको देखते हुए इनको निलंबित कर दिया गया। हालांकि इसके बाद भी जो रानी सुभा जी है, इन्होंने विभाग को अपना स्पष्टीकरण लिखा है। आइए देखते हैं स्पष्टीकरण में उन्होंने क्या लिखा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये रानी सुभा जी द्वारा जो है ये स्पष्टीकरण लिखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सेवा में श्रीमान प्रधान शिक्षक निदेशक शिक्षा विभाग पटना के लिए लिखा गया, जिसमें विभाग विषय स्पष्टीकरण देने के बावजूद निलंबन के संदर्भ में महोदय यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने अच्छा खासा जो है अपना स्पष्टीकरण भर पेज लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम स्पष्टीकरण देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है सादर निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं रानी सुप्रभा उत्क्रमण मध्य विद्यालय हरियाणा और हिंदी में विद्यालय अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। और यह है कि कल यहाँ पर दिनांक देख सकते हैं को मैंने आपके कार्यालय में मुझे प्रभारी प्रधानाध्यापिका के पद से मुक्त करने का आदेश सौंपा था। वहाँ से निकलने के बाद जब मैं पटना जंक्शन जाने के रास्ते में थी, तब अपराह्न इतने बजे 5:22 बजे मुझे एक व्हाट्सएप नंबर इतने से स्पष्टीकरण से संबंधित एक पत्र आया, जो डीओ कार्यालय जमुई के द्वारा था। उक्त पत्र में मुझसे दिनांक 30/1/26 और 10/2/26, 11/26 और 2/3/26 एवं 23/3/26 को इस शिक्षा कोर्स पर मुझे अनुपस्थित दिखाए जाने का कारण पूछा गया। तब मैंने पटना जंक्शन के निकट हनुमान मंदिर पटना में बैठकर उक्त नंबर पर उचित कारण बताते हुए आगे नीचे देखते हैं उचित कारण बताते हुए अपना स्पष्टीकरण दिया, जिसे उक्त नंबर के कारण व्यक्ति के कहने पर डीओ सर जमुई के ईमेल आईडी पर भी भेज दिया। पुनः कल ही रात्रि 9:15 बजे बीओ कार्यालय के सोनल सर द्वारा मेरे व्हाट्सएप पर मेरे उक्त स्पष्टीकरण को खारिज करते हुए मेरे निलंबन संबंधित पत्र प्राप्त हुआ। इसका ज्ञापांक आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद बोले तो महोदय, उक्त तिथि के मेरे सीएल एवं एसएल के इस शिक्षा कोष पर नहीं चढ़ाए जाने का कारण उक्त ऐप एवं का नेटवर्क एरर था। मैंने डीओ जमुई को भी वही कारण बताया जो सच था। दी गई सभी तिथियों के एसएल और सीएल विद्यालय कार्यालय के शिक्षक उपस्थिति पंजी में दर्ज हुई हैं।
आगे देखते हैं। बावजूद इसके डीपीओ जमुई ने मुझे निलंबित कर दिया, सीएल और एसएल नहीं लिया और मैंने अपने कर्तव्य पथ पर सदैव उन्मुख रही हूँ। मैंने सदैव अपने विद्यालय के नियमों का पालन किया है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया मेरे आवेदन पर विचार कर उचित न्याय दिलाते हुए मेरे निलंबन हटवाकर मेरे साथ उचित न्याय करें। इसके लिए मैं श्रीमान की सदैव आभारी रहूँगी। इसके साथ आपके ईमेल पर प्रेषित आवेदन शिक्षा कोर्स की मंथली अटेंडेंस और मेरे विद्यालय शिक्षक उपस्थिति पंजी की फ़ोटो जिससे सीएल एवं एसएल की डेट देखी जा सकती है और बाकी यहाँ पर जो है इनका सब कुछ दिया हुआ है। तो देख सकते हैं कि इनका कहना है कि ई शिक्षा कोर्स पर जो है उपस्थिति देखिए, यहाँ पर 1-2 दिन की बात नहीं है, कम से कम इन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 दिनों का जो है इनका अनुपस्थित शो कर रहा है। तो विभाग को भी लगा होगा, तो हम नहीं कह सकते कि विभाग की पूरी तरह गलती है। किसी भी टीचर का अगर बहुत दिनों तक अनुपस्थिति शो नहीं कर रहा है तो किसी को भी उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का अधिकार है, शिक्षा विभाग को तो खासकर। लेकिन बात यहाँ पर है कि अगर इन्होंने इस शिक्षा कोष पोर्टल पे खामियां 1-2 दिन हो सकती हैं, इतने दिन तक नहीं हो सकती हैं। और उसके बाद जो हम बात करते हैं कि इन्होंने जो ऑफलाइन अटेंडेंस बनाया है, तो आप सभी को मेरी यही राय होगी कि एक बार जो है आप लोग अगर ऑनलाइन आवेदन दे रहे हैं तो कृपया एक बार चेक कर लें कि क्या आपका ऑनलाइन आवेदन कंफर्म हो चुका है या फिर नहीं। कंफर्म होने के बाद ही जो है आप जो है वहाँ जो भी छुट्टी ले रहे हैं उसके बाद छुट्टी पे निकलिए। अदरवाइज़ आप लोग का भी नहीं शो करेगा, तो हो सकता है कि जो भी यहाँ पर चेक करने वाले हैं उनको डाउट हो और आपके खिलाफ भी स्पष्टीकरण निकल जाए। तो सभी शिक्षकों से निवेदन है कि अपना जो छुट्टी लेने से पहले एक बार अपनी छुट्टी को कंफर्म कर ले कि आपका एक्सेप्ट हुआ है या फिर नहीं। हालांकि ऑटो अप्रूवल ई शिक्षा कोर्स पे है कि अपने आप जो है 24 घंटे के अंदर अगर सीएल या फिर ऐसा ले रहे हैं तो अप्रूव हो जा रहा है, अगर एचएम नहीं कर भी रहे हैं तब भी। तो आप पहले तो बहुत सारे शिक्षकों को अभी तो ये भी नहीं आ रहा है कि इस शिक्षा कोष पे छुट्टी लेनी कैसे है, तो कृपया आप लोग अपने आप को अपडेट करें और इस शिक्षा कोष के माध्यम से अपने आप से जो छुट्टी लेने की कोशिश करें, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप सभी को सिखाने का काम करते हैं, तो खुद भी सीखना ज़रूरी है। और इसी को देखते हुए आप सभी जो है अपने आप को अपडेट कीजिए इस शिक्षा कोर्स, क्योंकि सभी सिस्टम जो है ऑनलाइन होने जा रहा है। तो हम कहीं नहीं कह सकते कि विभाग की इसमें कोई त्रुटि है। विभाग को जो लगा उसके खिलाफ उन्होंने 1 दिन की छुट्टी होती तो हालांकि विभाग भी इसको अनदेखा कर सकता था, लेकिन लगभग 5 दिनों की जो छुट्टी अनुपस्थिति दिखा रही थी और उसी स्कूल के सभी शिक्षक का उपस्थित दिखा रहा था, तो कहीं ना कहीं डाउट तो होएगा ही। तो आप लोग जो है अपने आप को थोड़ा अपडेट कीजिए और इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से अपना छुट्टी अपने आप चढ़ाइए और अप्रूव करवाइए, ठीक है ना। हालांकि ऑटो अप्रूवल होता है जो 24 घंटे के अंदर अपने आप अप्रूव हो जाता है, अगर अप्रूव नहीं किया जाता है तो। हाँ, हालांकि एचएम चाहेंगे तो उनको पेंडिंग में या फिर क्या कह सकते हैं अनअप्रूव या फिर उसको अप्रूव नहीं भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, तो एचएम के हाथ में है, ठीक है ना। तो आज के लिए भी इतना ही, बस आपसे हम कहेंगे कि सतर्क रहें और अपने जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाएं और एज ए शिक्षक आप लोगों को मतलब एक शिक्षक की मर्यादा और सारी चीज़ों को रखते हुए स्कूल के लिए काम करना है और अपने ड्यूटी ईमानदारी पूर्वक देनी है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।